दिल्ली में जिस तरह ऑपरेशन लोटस और गुजरात में जिस तरह केजरीवाल का बढ़ता प्रभाव, ज़रूर से बीजेपी परेशान है और शायद इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता ईशुदान गढ़वी मुखर तौर पर नाराज़ भी हैं बीजेपी सरकार से और प्रहार भी कर रहे हैं। ईशुदान भाई, जिस तरह से ऑपरेशन लोटस सामने आया है दिल्ली में, जिस तरह से एमएलए जो है आपके सीधे तौर पर केजरीवाल ने आरोप लगाया है, कैसे देखते हैं आप इसको? मुझे ये लगता है कि जब देश की बात आए तब सब पार्टियां अपने पार्टियां भूलकर देश आगे होना चाहिए, देश बड़ा बनना चाहिए। यार हम ये क्या हो रहा है मुझे पता नहीं हो रहा है कि सरकारें गिरा के भाजपा की सरकार बिठाना, ये क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री कोई पार्टी के नहीं होते, प्रधानमंत्री देश के होते हैं और हमें प्रधानमंत्री पर गर्व होना चाहिए, प्रधानमंत्री को उनकी प्रजा पर गर्व होना चाहिए। सवाल यहाँ आता है कि आज के जो दौर चल रहे हैं, जो सीरियल किलर होते हैं उसकी मोडस ऑपरेंडी होती है कि पहले वो किस तरह से शिकार को बारीकाई से देखता है, फिर शिकार को किस तरह से काटना है, उसके लिए कहाँ से हथियार लेना है, फिर हथियार कहाँ मारना है, ये सीरियल किलर कर दें। उसी तरह भाजपा सरकार गिराने के लिए की पूरी मोडस ऑपरेंडी है। पहले सीबीआई भेजना, फिर ईडी भेजना, फिर बोलना कि 2.5 महीने के जेल जाओगे, तुम जेल जाओगे तो बुरा लगेगा, तेरी इज्जत ख़त्म हो जाएगी, फर्जी केस करना, और फिर जब वो ना बोले तो उसके नीचे से तोड़ना। अब देख लीजिए साबित, पहले एकनाथ शिंदे को फोड़ा, एकनाथ शिंदे को फोड़कर सीएम बनाया, महाराष्ट्र की सरकार गिराई। यार एक बाजू पाकिस्तान, चीन हमारे लिए ये तो दिक्कत है। चीन अरुणाचल प्रदेश तक आ गया है, हमें चीन को हराना है, देश को नंबर 1 बनाना है। ये देश को भिखारी बना रहे हैं भाजपा वाले। पैसा है तो भाजपा के पास। अब देखो, मनीष सिसोदिया को तोड़ने की कोशिश की, सीबीआई भेजा, फिर ईडी भेजा, कुछ मिल तो रहा नहीं। इससे पहले भी सीबीआई की रेड तो हुई है, कुछ नहीं मिला। तो इसलिए मैं दुखी हूँ कि यार मैं एक भारत का नागरिक हूँ, पार्टी बाद में आती है, भारत को नंबर 1 बनाना है। भारत को सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा, उससे नंबर 1 हम नहीं बना सकते। हमारे बच्चे जो अच्छे अमेरिका क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे कैसे भारत नंबर 1 बनेगा? ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत दुख की बात है कि भाजपा भ्रष्ट पार्टी पैसा लेकर आती है 20-20 करोड़। अब महाराष्ट्र में नारे लगे कि 50 करोड़, यानी कि एक एमएलए को 50 करोड़ दिया गया होगा। तो इतने एमएलए को 1800 करोड़ कहाँ से? और वहाँ ईडी क्यों नहीं आई? आपके खाते में अगर 50 लाख आते हैं तो ईडी आती है, तो वहाँ 1800 करोड़ में कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं। गजब है। तो मुझे ये लग रहा है कि सीबीआई और ईडी सिर्फ पपेट की तरह काम कर रही है, सरकार गिराने के काम कर रहे हैं। उसके दूसरे सबूत आप बिहार में देखिए। बिहार में अभी तक नीतीश ठीक कर रहा था, जैसे सर नीतीश ने छोड़ा, सीबीआई ईडी वहाँ पहुँच गई दफ्तर में। अब सीबीआई ईडी वाले अधिकारी, मुझे लग रहा है कि उनको भी जमीर बेच दिया होंगे बेचारे, क्या करें, जॉब है। तो मुझे लगता है कि ये भाजपा देश को गिरा रही है, देश को बेच रही है। देखो, आप एक बार बोलते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा और एयरपोर्ट बेच दिया। अब मेरे जब अहमदाबाद एयरपोर्ट पे हम खड़े होते हैं तो देखते हैं, तो बोलते हैं वहाँ पे भी कर्मचारी, क्या करें सर, ये अच्छे दिन की सभा यहाँ पास में रखी थी, हमें लगेगा अच्छे दिन आएंगे, हमने तो एयरपोर्ट ही बेच दिए। अब देखो, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, ट्रेन बेच रहे हैं, फिर कभी देश न बेच रहे। मुझे ये चिंता है, इसलिए मुझे लग रहा है कि गलत हो रहा है। अब क्यों लगता है कि ये तोड़ने की ज़रूरत पड़ती? क्या आप लोग का गुजरात में प्रभाव बढ़ रहा है इसलिए, या केजरीवाल का जिस तरह गुजरात में प्रभाव बढ़ रहा है, आप लोगों का संगठन बढ़ रहा है, इलेक्शन नज़दीक में है इसलिए हो रहा है? क्यों तोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि गुजरात में जिस तरह से भाजपा अभी कांग्रेस को सेटिंग करके 27 साल से राज पे, 27 साल से मौज कर रही है, आराम, भ्रष्टाचार करे, खड्डे करे, इंजेक्शन प्रमुख उसका लेकर जाए 5000, कोई पूछने वाला ही नहीं है। रेमडेसिविर कोरोना में मिले सारवार, ना मिले लोग मरे। आपको खानगी अस्पतालें लूटे, हॉस्पिटलें लूटे, आपको एजुकेशन वाले लूटे, सब कुछ एंजॉय से लूटे। फिर भी भाजपा वाले काम क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि
यहाँ सामने कांग्रेस थी, और जब से आम आदमी की एंट्री हुई है, अरविंद केजरीवाल जी पर लोगों का विश्वास हुआ है, अरविंद केजरीवाल उम्मीद बन गए गुजरात की, तब इनको लगा कि अब तो गुजरात जा रहा है। इसलिए ये मनीष सिसोदिया को वहाँ सीएम बनाने की ऑफर की, सरकार गिराने की ऑफर की, ताकि अरविंद केजरीवाल जी वहाँ दिल्ली में बिजी रह जाए। लेकिन उनको पता नहीं ये अरविंद केजरीवाल है, ये मनीष सिसोदिया है, जो लोगों की पीड़ा को देखकर अपने लाखों रुपए की नौकरी छोड़ कर आए। वहाँ भी करप्शन का उनका चांस था? नहीं था, ऐसा नहीं था। पैसा अगर बनाना तो वहाँ भी बनाते, लेकिन वहाँ उनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया क्योंकि वो गलत जगह पे हाथ डाले। और इसलिए आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार बन रही है। भाजपा वालों को डर है। मुझे भाजपा वाला ने कैसा बताया था कि सुदान भाई हम तो फिर भी सरकार बना लेंगे। कैसे? तो हम तो 70 सीट लाएंगे इससे, ऐसा हमको लग रहा है, और 22 सीट कांग्रेस ला कर आएगी, तो 22 से 22 कांग्रेस के आ जाएंगे। तभी मुझे बहुत दुख हुआ कि अभी भी ये लोगों को 70 भी नहीं आनी चाहिए। देखो, मैं गुजरात की जनता को ये कहता हूँ कि 70 देंगे और 22 देंगे तो सही है, 92 कर देंगे। फिर से लोगों को 1500 गैस के कर देंगे, 150 रुपये पेट्रोल डीजल के कर देंगे। कब तक? 26 तक। फिर जब 27 आएगा तब थोड़ा बहुत कम करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये भी डर है। तो गुजरात की जनता को मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाजपा को 20 दो, कांग्रेस को 15-20 दे दो, क्योंकि विपक्ष अच्छा मजबूत होना चाहिए। मतलब आपको लग रहा है दोनों 20-20 मिला के देंगे तो 40 में मजबूत होगी? 40 में मतलब कि वो फिर सरकार गिराने की तो ना सोचे कम से कम। ये लोगों तो क्या यार कर रहे हैं। अब उनको मान लो कि कांग्रेस वाले सब बीकी जाते हैं, तो कांग्रेस को वोट देना यानी कि भाजपा को वोट देना। अच्छा मुझे ये बताइए, पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, धार्मिक थी, फिर भी वहाँ सरकार किसकी बनी थी? कांग्रेस की एक बार बनी थी। यहाँ क्यों नहीं बनी 27 साल में? क्योंकि कांग्रेस वाले पूरे भाजपा के दलाल बनकर काम किया है। और इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। 2012 से 22 तक 10 साल में 63 बड़े नेता कांग्रेस के, जो मंत्री रहे, धारासभ्य रहे, एक्स मंत्री रहे, सब भाजपा में चले गए। अब तो आप में भी आ रहे हैं, आप में भी तो लोग जुड़ रहे हैं। आप में तो कुछ मिलने वाला नहीं होता, नहीं, ये तो संघर्ष होता है। हम तो कोई सत्ता में तो है नहीं। कोई ईमानदार लोग आ रहे हैं आप में, क्योंकि उनको भाजपा इसलिए पसंद नहीं है। सब खराब नहीं होते हैं, कांग्रेस और भाजपा के नेता अच्छे भी होते हैं। आज देखो, हमारे पास सत्ता होती और मैं 11 बजे उनको मिनिस्टर बनाता तो बात सही है कि भाई हमने लालच देकर के। ये तो ऐसा नहीं है, नहीं, यहाँ तो संघर्ष करना है, जेल जाना है? तो सवाल ये है कि कांग्रेस की मिलीभगत से भाजपा अभी है। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई, किसने की? आप बताओ किसने की? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने की। फिर भी एक्शन लिया? क्यों नहीं लिया? वो एमएलए कौन है जो भाजपा को वोट दिया है? अब भाजपा को वोट दिया, ये तो तय हो गया, फिर भी तेरी भी चुप मेरी भी चुप। ये क्या गुल खिला रहे हैं? उसका मतलब है अनिल भाई कि दाल नहीं, एक दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। इसलिए मैं वो प्रजा को बोल रहा हूँ कि 20-20 सीट दे दो, बाकी नहीं। लगता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का प्रभाव बढ़ रहा है या दौर अब बढ़ते हैं, और जिस मुद्दे पर भी अरविंद केजरीवाल हाथ रखते हैं, चाहे वो पुलिस का मुद्दा हो, चाहे वो कायमी करने का मुद्दा हो, टीचरों को तलाटियों की बात हो, सैनिकों की बात हो, सरकार पहले से ही वो सबका निवारण कर दे रही है। फिर अगर मुद्दे ही आपके पास ले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? पहली तो बात यह है कि पहली बार गुजरात में मुद्दों की राजनीति हो रही है। मान रहे हैं आप? मान रहे हैं ना? बिल्कुल। 27 साल से पुलिस की कोई सुन नहीं रहा था। एक निवेदन किया, हमने पहले बोला था, काम करने के लिए हम आए हैं, राजनीति करने के लिए नहीं, बदलने के लिए आए हैं। आज भाजपा जो ये मान रही थी कि हम तो सबको लूट लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है, पुलिस का देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा? अच्छा, पुलिस नाराज है अभी भी, उनको ग्रेड पे चाहिए था, तो अरविंद जी ने फिर बोला कि अभी ले लो भत्ते, ग्रेड पे मैं दे दूंगा। और पुलिस वालों ने फिर बोल दिया ठीक है सर, हम आपके पे विश्वास है, विद्याशय का विश्वास है, एसटी कर्मचारी ने विश्वास किया, कंडक्टर ने विश्वास, ये सब अपने आप प्रचार कर रहे हैं। आग लग गई है गुजरात में। अब तो वर्दी में भी लोग आने लगे हैं आपकी सभा में। हाँ, देखा आप भावनगर में वर्दी में आने लगे। उनको डर नहीं था कि मेरी जॉब चली जाएगी। बोला कि 2 महीने हैं फिर तो हमारी सरकार आ जाएगी आम आदमी की, आप
सबकी जनता की सरकार है। तो बोले कि सर 2 महीने हम सहन कर लेंगे, लेकिन हम आएंगे। उनको भी सस्पेंड करने की धमकी दी बेचारों। लेकिन सवाल ये है कि जनता जब तय करती है ना, तब पैसे काम नहीं आते हैं। जनता तब तय करती है ना, तो कोई झूठे चाणक्य काम नहीं आते हैं। जनता तब तय करती है ना, तो कोई लॉलीपॉप काम नहीं आ रही है। ये मुद्दे करें, मैं तुरंत अभी करता हूँ कि एक्स आर्मी के जवान शहीद को 1 करोड़ का दिया, आम आदमी की मांग के लिए अरविंद केजरीवाल ने मांग की और उन्होंने दिया। अगर भाजपा को देना होता तो हिमाचल में करती, महाराष्ट्र में करती कि नहीं करती। अभी हमने दिल्ली में सरकार दी थी, पंजाब में हम दे रहे हैं, तुरंत सरकार बनी तो हम यहाँ पे भी पहली कैबिनेट में करने वाले हैं। लेकिन हमारी ये भी मांग है कि पुलिस भी शहीद होता है तो उसको भी देना चाहिए, हमारी सरकार में दे दें, तो क्यों नहीं है। और तीसरा, अभी मैं बोल रहा हूँ कि फीस कम करो, फीस कम करो। 44 लाख बच्चों जो खानगी में पढ़ रहे हैं उसकी फ़ीस कम करो। अगर नहीं करेंगे तो 44 लाख उसके पेरेंट्स किसको वोट देंगे, आप सोच लीजिए। एक मुद्दा ये भी सामने आ रहा है कि जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनको कहीं कहीं पुलिस परेशान कर रही है, या जो आंदोलन करने का प्रयत्न है उनको पुलिस या रोक रही है, पकड़ रही है। लगता है डराने का प्रयत्न कर रही है आपको, आपके कार्यकर्ताओं को। 100% डराने का प्रयास कर रही है। अभी नरेंद्र सिंह करके पुलिस कांस्टेबल ने रिज़ाइन कर दिया, ग्रेड पे के लिए लड़ रहा था, ग्रेड पे दिया नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे ग्रेड पे नहीं दिया तो मैं अभी ये जॉब छोड़ता हूँ, मैं आंदोलन करता हूँ। अब जॉइंट हुए, दूसरे दिन पुलिस क्राइम ब्रांच पकड़ कर ले जाती है। क्या मामला है? क्राइम ब्रांच इसलिए रखी है, क्राइम ब्रांच का काम क्या है कि ड्रग्स आता है, एटीएस, क्राइम ब्रांच ड्रग्स को रोके, दारू इतनी आती है इसको रोके, लड़कियां की हत्या होती है, बच्चियों की हत्या होती है उसको रोके। क्राइम ब्रांच का ये तो काम है। कर क्या रही है? आम आदमी पार्टी में जो जा रहा है उसको क्राइम ब्रांच उठाकर बिठाकर बातचीतें करती है, कैसे हैं मत जाओ। क्राइम ब्रांच का काम है क्या? तो इसका मतलब भाजपा पूरी डरी हुई है, पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। और 2 महीने कर ले, 2 महीने के बाद फिर क्या? 2 महीने के बाद तो फिर टाइम चेंज हो जाएगा, सरकारें चेंज हो जाएगी। अंतिम प्रश्न और ये कि ईसुदान किस मतलब विश्वास के साथ या किसके भरोसे ये कहते हैं कि 2 महीने के बाद टाइम चेंज होने वाला है? अरे ये तो आप भी बोल रहे हैं। देखो मैं आपने देखा कि पुलिस वाले सब राजी थे, कर्मचारी सब वर्दी में आने लगे, इतनी हिम्मत आ गई, उसका मतलब कि कॉन्फिडेंस आ गया। आज हर महिला को 1000 रुपये देने की बात हुई, महिलाएं सब घर घर से निकल रही है कि मुझे 1000 रुपया, मेरे अब पहली बार टैक्स का पैसा मुझे मिल रहा है। अपनी मम्मी को फ़ोन करती है, सासू को फ़ोन करती है, बच्चे को बोलती है कि 18 साल हो गया, चल बेटा आज तुझे जाना है। अब देखो बिजली फ्री हो गई, बोला पंजाब में कर दिया, दिल्ली में कर दिया, यहाँ पे भी वो बोल रहे हैं। तो आप देखो बेरोजगार युवान, हमने कैलेंडर किया, अब 25 लाख फॉर्म भरा है, तलाटियों ने भरा है, 25 लाख है। हमने कैलेंडर किया, भाजपा की औकात नहीं है एग्ज़ाम लेने के लिए, है ना। 100 रुपये ले लिए, एक बार कैंसिल हुई, दोबारा भी कैंसिल हुई, अभी रोक कर बैठे। तो 25 लाख युवा, क्या आप मान रहे हैं कि उसके 5 परिवार तो हो गए कि नहीं हो गए? तो 1 करोड़ हुए वोट, हुए कि नहीं हुए? पुलिस वाले गिन लो, आप आउटसोर्सिंग कर्मचारी गिन लो, 8.5 लाख हैं, उनके 50 लाख वोट हुए कि नहीं हुए? अभी किसानों की जाहिरात होने वाली है, किसान आप गिन लो। और ये सब जब खुलकर सामने आ रहे हैं तो भाजपा को 2017 में 1,39 लाख वोट मिले थे, 1.5 करोड़, ये 2 करोड़ से प्लस जा रहे हैं, तो सरकार तो बनी रही है। बिल्कुल, भाजपा के नेता जो 27 साल से हैं वो कम से कम ईसुदान का जो गणित है उसको बस समझने का प्रयत्न करें। साथ में जो कॉन्फिडेंस है आम आदमी पार्टी के नेताओं का, और अब आगामी दिनों में भी जिस तरह से केजरीवाल का प्रवास जो है वो होने वाला है, कई सारी गारंटियाँ, कई सारी चीज़ें और कई सारे लाभ आम आदमी पार्टी ने अपनी फहरिस्त में गिनाए हैं। और ये फहरिस्त जो है वो शायद आगामी दिनों में और लंबी होगी। मतलब इन्हीं सब के भरोसे आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को लगता है कि सरकार इस बार बनने वाली है। अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।